हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम संध्या सुंदरी कविता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उसका उत्तर करेंगे। इससे पहले हम संध्या सुंदरी कविता की व्याख्या कर चुके हैं, तो जाकर उसे ज़रूर देखें। और भी बहुत सारी कविता हैं जिसकी व्याख्या की गई है और उससे संबंधित प्रश्न भी किए गए हैं, तो जाकर उसे भी ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, संध्या सुंदरी कविता के कवि कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए सुमित्रानंदन पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी नागार्जुन, डी केदारनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। संध्या सुंदरी कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, संध्या सुंदरी कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए अनामिका, बी गीतिका, सी कुकुरमुत्ता, डी परिमल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी परिमल। संध्या सुंदरी कविता परिमल नामक काव्य संग्रह से ली गई है। अगला प्रश्न है, संध्या सुंदरी कविता में किस समय का चित्रण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सुबह का समय, बी दिवस के आरंभ के समय, सी दिवस के समाप्ति का समय है, या डी रात्रि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी दिवस के समाप्ति का समय। सबसे पहला लाइन है दिवसावसान का समय, यानी कि दिवस का अवसान। अवसान मतलब अंतिम, दिन का जो अंतिम समय होता है, यानी कि संध्या वेला की चित्रण किया गया है इस कविता में। अगला प्रश्न है, मेघमय आसमान से कौन उतर रही है? ऑप्शन नंबर ए संध्या सुंदरी, बी दिवस, सी नीरवता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए संध्या सुंदरी जो है वो मेघमय आसमान से उतर रही है, यानी कि बादलों से भरे हुए आसमान से संध्या सुंदरी जो है वो उतर रही है। अगला प्रश्न है, संध्या सुंदरी कहाँ से उतर रही है? ए आसमान, बी बादल, सी मेघमय आसमान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मेघमय आसमान से, यानी कि बादलों से भरे हुए आसमान से संध्या रूपी जो सुंदरी है वह उतर कर आ रही है। अगला प्रश्न है, संध्या सुंदरी कैसे उतर रही है? ऑप्शन नंबर ए जल्दी जल्दी, बी धीरे धीरे, सी मध्यम गति से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी धीरे धीरे। जो संध्या सुंदरी है, संध्या रूपक सुंदरी आसमान से जो है वो बादलों से भरे आसमान से वह कैसे उतर रही है? धीरे धीरे उतर रही है। यहाँ पर जो संध्या को मानवीकरण के रूप में दिखाया गया है, एक सुंदर रमणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। संध्या सुंदरी को किसके साथ तुलना किया गया है? नीरवता, परी, वीणा, नुपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी परी के साथ तुलना किया गया है। और वह कैसे उतर रही है? धीरे धीरे। अगला प्रश्न है, कहाँ पर चंचलता का आभास नहीं है? ए पृथ्वी, बी आकाश, सी बादल में, डी अंधेरे के आंचल में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अंधेरे के आंचल में। एक लाइन है, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, यानी कि तिमिरांचल, तिमिरांचल का मतलब है, तिमिर का मतलब है अंधेरा। अंधेरे के आंचल में चंचलता का कहीं पर भी आभास नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, संध्या सुंदरी के अधर कैसे हैं? ए मधुर, बी कड़वी, सी तीखे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मधुर। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। उसके दोनों अधर कैसे हैं? मधुर मधुर हैं। अगला प्रश्न है, उसके अधरों में क्या नहीं है? गंभीर, हास विलास, चलता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हास विलास। उसके यानी कि संध्या सुंदरी के अधरों में क्या नहीं है? हास विलास नहीं है, अर्थात कि प्रसन्नता नहीं है। संध्या सुंदरी कविता में कौन हंस रहा है? बादल, आसमान, पृथ्वी, तारा। तो
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तारा। संध्या सुंदरी कविता में कौन हंस रहा है? तारा, जो कि शुक्र तारा है। अगला प्रश्न है, कहाँ से तारा हंस रहा है? आकाश, बी धरती, काले काले बालों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, काले काले बालों से जो तारा है वो हंसता हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, काले काले बाल कैसे थे? अच्छे, बुरे, घुंघराले, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, घुंघराले। जो तारा था वो हंसता हुआ प्रतीत हो रहा था, कहाँ पर? घुंघराले काले काले बालों से। अगला प्रश्न है, तारा किसका अभिषेक करता है? ए आसमान का, बी संध्या रूपी सुंदरी का, सी दिवस का, डी रात्रि का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संध्या रूपी सुंदरी का जो है वो अभिषेक करता है। कविता में है कि हृदय राज्य का रानी का वह करता है अभिषेक। हृदय राज्य की रानी यानी कि संध्या सुंदरी, संध्या रूपी सुंदरी का वह अभिषेक करता है। कौन? तारा, जो कि काले काले घुंघराले बालों में गुथा हुआ है। अगला प्रश्न है, हृदय राज्य की रानी किसे कहा गया है? ए दिवस, बी आसमान, सी संध्या, डी सुबह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संध्या। संध्या को क्या कहा गया है? हृदय राज्य की रानी। और इसका अभिषेक कौन करता है? तारा, जो कि घुंघराले काले काले बालों में गुथा हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, कौन आलस्य की लता है? नीरवता, संध्या सुंदरी, तारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संध्या सुंदरी। अलसता किसी लता, वो कैसी है? आलस्य की लता के समान है। कौन? संध्या सुंदरी। अगला प्रश्न है, संध्या सुंदरी कोमलता की डैश है? देवी, सखी, कली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कली। जो संध्या रूपी जो सुंदरी है वो आलस्य की लता के साथ साथ कोमलता की कली है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, संध्या सुंदरी कोमलता की कली है। अगला प्रश्न है, संध्या सुंदरी की सखी कौन? आलस्य, नीरवता, कोमलता, तारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नीरवता। नीरवता यानी कि खामोशी, शांति। अगला प्रश्न है, किसके कंधे पर बाह डालकर चली आती है? जो संध्या सुंदरी है वो किसके कंधे पर बाह डालकर चली आती है? लता के, तारा के, सखी के, बादल की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सखी। अपने सखी कौन? नीरवता। नीरवता या फिर खामोशी। अपनी सखी नीरवता के कंधे पर बाह डालकर चलकर आती है। अगला प्रश्न है, कौन सखी नीरवता के कंधे पर बाह डालकर आ रही है? ऑप्शन नंबर ए, संध्या रूपी सुंदरी, आसमान, तारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संध्या रूपी सुंदरी जो है अपनी सखी नीरवता यानी कि खामोशी के कंधे पर बाह डालकर चली आ रही है। कविता में पंक्ति है, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छां हंसी अंबर पथ से चली। अगला प्रश्न है, संध्या सुंदरी कहाँ से चली आ रही है? ए आकाश मार्ग से, बी रास्ते से, सी घर से, डी पहाड़ से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आकाश मार्ग से। जो संध्या सुंदरी, संध्या रूपी जो सुंदरी है अपने सखी नीरवता के कंधे पर बाह डालकर आकाश मार्ग से चली आ रही है, यानी कि जो वातावरण है वो पूरी तरह से शांति का वातावरण है। अगला प्रश्न है, किसके हाथ में वीणा नहीं बजती? ए सखी, बी आसमान, सी संध्या सुंदरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संध्या सुंदरी। संध्या सुंदरी के हाथ में कोई भी वीणा नहीं बजती है, यानी कि शांति का माहौल है। अगला प्रश्न है, नुपुरों में क्या नहीं है? गीत,
रुनझुन, शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रुनझुन। रुनझुन का जो शब्द है वो भी संध्या सुंदरी के नुपुरों में भी और रुनझुन रुनझुन जो शब्द है वो भी सुनाई नहीं पड़ता। यानी कि जो संध्या सुंदरी उत्तर आकाश मार्ग से चली आ रही है उसके साथ कोई भी वीणा नहीं बजती, उसके हाथ में कोई भी वीणा नहीं है, यानी कि कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है, या फिर उसके जो नुपुर हैं यानी कि उसको स्त्री के रूप में दर्शाया गया है तो उसके जो नुपुर है उसमें भी रुनझुन का जो शब्द है वो भी सुनाई नहीं दे रहा है। आगे है क्या हर जगह गूंज रहा है। रुनझुन की जो शब्द है, आने की आवाज़, चुप चुप, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चुप चुप। चुप चुप जो शब्द है वो सर्वत्र गूंज रहा है, यानी कि हर जगह पर। निम्नलिखित में से किस जगह पर चुप चुप शब्द गूंज रहा है। व्योममंडल, जगतीतल में, कमलिनी दल में, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जो चुप चुप शब्द है वो कहाँ पर गूंज रहा है। व्योममंडल, व्योममंडल यानी कि आसमान में, जगतीतल यानी कि धरती धरातल में, और कमलिनी दल में यानी कि वो कमलिनी जो कमलिनी समूह है उसमें भी क्या है, चुप चुप जो है वो गूंज रहा है। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन अपने सौंदर्य को लेकर गर्व करती है। सरोवर, सरिता, पर्वत, समुद्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सरिता यानी कि नदी। सौंदर्य गर्विता किसे कहा गया है। सरोवर, पर्वत, आसमान, पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये चारों नहीं होगा क्योंकि इसका सही उत्तर क्या है, सरिता। सौंदर्य गर्विता किसे कहा गया है, सरिता को कहा गया है, यानी कि अपने सौंदर्य को लेकर गर्व करने वाली, अभिमान करने वाली किसे कहा गया है, नदी को, यानी कि सरिता को कहा गया है। अगला प्रश्न है नदी के कहाँ पर चुप चुप शब्द जो है वो गूंज रहा है। यह जो शब्द है नदी के कहाँ पर गूंज रहा है, शिखर पर, वक्ष तल में, या किनारे में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वक्ष स्थल यानी कि हृदय में। हृदय में यानी कि जो विशाल हृदय है वहाँ पर जो है चुप चुप शब्द गूंज रहा है। अगला प्रश्न है संध्या सुंदरी कविता में किसे धीर, वीर, गंभीर कहा गया है। सरोवर को, सरिता को, पर्वत को, समुद्र को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, पर्वत को कहा गया है। क्या कहा गया है, धीर, वीर और गंभीर कहा गया है। कहाँ पर चुप चुप शब्द गूंज रहा है, क्षिति में, जल में, नभ में, अनिल अनल में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये सभी होगा। तो ऑप्शन नंबर ई, ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, क्षिति में भी, जल में भी, नभ में भी, अनिल और अनल में भी। क्षिति यानी कि पृथ्वी में, जल में, नभ यानी कि आकाश में, अनिल यानी हवा में, और अनल यानी कि आग में। सभी जगह पर एक ही शब्द है, चुप चुप, और कुछ भी नहीं गूंज रहा है। संध्या सुंदरी क्या बहाती हुई आती है। ए पवन, बी खुशबू, सी मदिरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मदिरा। जो संध्या सुंदरी है वह मदिरा की नदी बहाती हुई आती है। अगला प्रश्न है कौन मदिरा की नदी बहाती हुई आती है। संध्या, सुबह, दिवस, रात्रि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संध्या। संध्या रूपी जो सुंदरी है वह मदिरा की नदी बहाती हुई आती है, यानी कि सबको जो है वो चेतना शून्य बनाती हुई आती है। अगला प्रश्न है किसको संध्या सुंदरी मदिरा रूपी प्रेम का प्याला पिलाती है। किसको संध्या सुंदरी मदिरा रूपी प्रेम का प्याला पिलाती है। अपने सखी, पृथ्वी, थके हुए जीवों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, थके हुए जीवों को।
पंक्ति है कि मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती। किसको? थके हुए जीवों को क्या पिलाती है? मदिरा रूपी प्रेम का प्याला पिलाती है। अगला प्रश्न है संध्या सुंदरी थके हुए जीवों को कहाँ सुलाती है? घर में, अपने बाहों में, अपने अंक में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अपने अंक में। अंक मतलब गोद, अपने गोद में सुलाती है। अगला प्रश्न है कैसे सपने दिखलाती है? बुरे, अच्छे, मीठे, अगणित मीठे सपने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अगणित मीठे सपने जो है वो दिखलाती है। अगला प्रश्न है कौन अर्धरात्रि की निश्चलता में लीन हो जाती है? दिवस, सुबह, संध्या, रात्रि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संध्या। संध्या जो है वो अर्धरात्रि की निश्चलता में डूब जाती है, अर्थात कि लीन हो जाती है। किसका अनुराग बढ़ जाता है? ए कवि, बी कवयित्री, सी संध्या, डी रात्रि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कवि। किसका अनुराग बढ़ जाता है? अनुराग मतलब प्रेम। किसका प्रेम बढ़ जाता है? कवि का प्रेम बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कवि के विराहकुल कमनीय कंठ से क्या निकल पड़ता है? ए बिहाक, बी चुप चुप की आवाज़, सी रुनझुन की आवाज़, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बिहाक। बिहाक का मतलब क्या है? ए चिड़िया, सी संध्या, सी अर्धरात्रि के बाद गाए जाने वाले गीत, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अर्धरात्रि के बाद गाए जाने वाली गीत। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।